सफ़ेद घोड़ा उस रक्त पिशाच के साथ लड़ रहा था, पर उसका मकसद रक्त पिशाच को हराना नहीं था, बल्कि उसका मकसद था थोड़ा समय व्यर्थ करना। इतनी देर में वेदा कुछ कर रहे थे। वो सफ़ेद घोड़ा भी हार कर थक गया और दूर जाकर गिरा। वो रक्त पिशाच जोर जोर से हंसने लगा और यहाँ वहाँ देखने लगा। वेदा उसे मिल नहीं रहा था, पर वहीं उसे थोड़ी दूर वो काला घोड़ा दिखाई दिया। वो घोड़ा बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। तो तू यहाँ है और तू डर कर भाग गया क्या? तुम्हारा पहरेदार छुपा हुआ है, उसमें इतना दम नहीं कि वो मेरा सामना कर सके। तू छुपा ही रहे पहरेदार, और ये काला घोड़ा मेरा शिकार बनेगा। आज काफी दिनों बाद मेरी प्यास शांत होगी। आज आराम से तेरा मैं खून चूसूंगा, अपनी ताकत को बढ़ाऊंगा। हंसते हुए वो सीधा उस काले घोड़े की तरफ गया, पर एक बात यहाँ पर हैरान करने वाली थी। वो काला घोड़ा बस आराम से खड़ा था। उस रक्त पिशाच ने अपने पैने और बड़े बड़े दांत उस काले घोड़े में धंसाए और सीधा खून चूसना शुरू किया। वो खून चूसते जा रहा था। वो भी बहुत खुश था कि एकदम से वो रक्त पिशाच दूर हटा। उसे उल्टियाँ होने लगी और वो कमज़ोर होकर ज़मीन पर गिर गया। उसकी सांसें फूलने लगी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा, कि तभी उसे एक और काला घोड़ा दिखाई दिया। ये देखकर वो बिल्कुल हैरान हो गया, क्योंकि यहाँ पर बस 2 घोड़े थे, एक सफ़ेद और एक काला, और उसके साथ एक इंसान था। पर यहाँ पर 2 काले घोड़े और सफ़ेद घोड़ा कैसे? उतनी देर में वो काला घोड़ा, जिसका खून रक्त पिशाच ने चूसा था, वो रूप बदलता है, और वो कोई और नहीं बल्कि वेदा थे। असली काला घोड़ा तो दूसरी तरफ खड़ा था। उस रक्त पिशाच ने वेदा का खून चूस लिया था, और जैसा उसने बताया था, सफ़ेद घोड़ा और वेदा, इन दोनों का खून जहर समान है, और इसी का फ़ायदा वेदा ने उठाया। उनके पास एक ताकत थी जो उन्हें मिली थी छलावा से, जिससे वो अपना रूप कुछ देर के लिए बदल सकते थे और सामने वाले को एक छल में डाल सकते थे। और इसी छल का उन्होंने उपयोग किया खुद को काला घोड़ा बनाकर, और इस छल में वो रक्त पिशाच फंस गया और उसने पी लिया खून थोड़ा सा वेदा का। ये देख वो रक्त पिशाच जोर जोर से हंसने लगा, और उसे हंसता हुआ देखकर वेदा सोच में पड़ गए कि इसे हुआ क्या, ये हंस क्यों रहा है। कि तभी वो रक्त पिशाच बोला, तुझे क्या लगता है मैं मर जाऊंगा? तू सही सोच रहा है, मैं मर जाऊंगा, पर रक्त पिशाच नहीं मरेगा। ये जितने भी चमगादड़ हैं, मेरे मरने के बाद ये मेरा खून पिएंगे, और इनमें से जो भी सक्षम होगा इस पदवी को संभालने का, यानी कि रक्त पिशाच बनने का, वो अगला रक्त पिशाच बनेगा। ये यादें उसके पास रहेंगी। ये शरीर मरेगा पर रक्त पिशाच नहीं। और मैंने तेरा खून पी लिया। तू कहीं पर भी होगा, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। मैं यानी रक्त पिशाच। ये किस्सा यहीं पर खत्म नहीं होता। ये संधि कभी ना कभी टूटेगी। मैं कभी ना कभी इस जंगल से बाहर निकलूंगा, और जब भी निकलूंगा सबसे पहले तुझे मारूंगा, पंडित वेदांत मिश्रा। इतना बोल उसने दम तोड़ दिया, और वो चमगादड़ जो आसपास थे वो तेजी से आकर उसका खून चूसने लगे। मौका देखकर वेदन दोनों घोड़ों को लेकर भागे और सोचने लगे कि रक्त पिशाच को उनका नाम कैसे पता। तब उन्हें याद आया कि उस रक्त पिशाच ने उनका खून चूसा, और शायद इसकी वजह से उसे वेदा के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। पर खैर, वेदा ने अपनी समझदारी से और चालाकी से किसी तरह उस रक्त पिशाच को ठिकाने लगा दिया और वहां से बचकर निकल गए। कठिनाइयों को पार करते करते वेदा उन दोनों घोड़े के साथ उस काले जंगल को पार करने वाले थे, जब रास्ते में जाते जाते उन्हें सामने एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया, जो काले रंग का लिबास पहने बस एक सूखे गिरे पेड़ पर बैठा हुआ था। कद में वो काफी छोटा था, जैसे 5-7 साल का बच्चा हो, पर उसकी दाढ़ी थी और वो काफी बूढ़ा था। और वहां बैठा वो अपनी कलम घिस रहा था। उसके बगल में एक कागज पड़ा था जिस पर वो कुछ लिखता, फिर घिसता, फिर लिखता, फिर घिसता। वेदा को समझ नहीं आ रहा था कि ये कर क्या रहा है, आखिर ये चाहता क्या। पर वो रास्ते के साइड में बैठा हुआ था और वेदा को उसी रास्ते से जाना था। वो धीमे धीमे कदम आगे बढ़ाते हुए जा रहे थे। वो उन्हें नज़रअंदाज कर रहा था।
वो बस अपनी कलम को खींचने में लगा हुआ था। उसे कागज पर लिख रहा था और फिर खींच रहा था। पर जैसे वेदा उसके सामने से गुजरने वाले हुए, वो बूढ़ा शख्स बोला, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? आज से पहले मैंने तुम्हें यहाँ पर कभी देखा नहीं। और ये घोड़े, क्या तुम राहगीर हो? वो खड़ा हुआ और उसने अपनी कलम बगल में रखी। वेदा 2 कदम पीछे हुए और बोले, हाँ, मैं राहगीर हूँ। इन घोड़ों के साथ ये जंगल पार कर रहा हूँ। मेरा मकसद यहाँ पर किसी को भी नुकसान पहुँचाने का नहीं है। मैं बस यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुन वो बूढ़ा शख्स हंसा और बोला, अरे डरो मत, मैं यहाँ के दैत्यों जितना खतरनाक नहीं हूँ। मैं बल में नहीं, बुद्धि में तेज हूँ। पर तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। ये मेरा इलाका है और मेरे इलाके से बस वही पार कर सकता है जो बल में ज़्यादा हो और बुद्धि में ज़्यादा हो। और जहाँ तक मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, तुम्हारे पास उतना बल नहीं है, पर शिखा रखी हुई है तुमने। तुम पंडित हो, बुद्धिमान होगे ना। बहुत सालों पहले पंडित यहाँ से गुजरा था, तो बल में और बुद्धि में तेज था। क्या तुम उसे जानते हो? ये सुन वेदा थोड़े से हैरान हुए और बोले, नहीं, मैं नहीं जानता उन्हें। पर आप सही कह रहे हैं, मैं बल में उतना ताकतवर नहीं हूँ, बुद्धि में भी उतना ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। पर मुझे जंगल पार करना है, बहुत ज़रूरी है। ये सुन वो बूढ़ा शख्स आगे आया और वेदा को गौर से देखने लगा। हाँ, सच कह रहे हो तुम। पर फिर भी मेरा एक सवाल है, जिसका जवाब अगर तुम दे दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और इस जंगल का आखिरी पड़ाव है, इसके पार हिमालय शुरू होता है और हमारी संधि जो देवों के साथ हुई थी यहीं तक सीमित है। पर अगर तुम मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए, ऐसा जवाब जो मुझे संतुष्ट कर दे, तो तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मेरी मर्जी के बिना यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। भले ही मैं देखने में छोटा हूँ, पर बल में मैं तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। मुझे कम मत आंकना। वेदा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूँ मैं बुद्धि में और बल में आपके बराबर नहीं हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने का, और ऐसा जवाब दूंगा जिससे आप संतुष्ट हो जाएं। वो बूढ़ा शख्स अपने उस कागज़ को उठाता है, कलम निकालता है जो कब से बैठा खींच रहा था, और उस कागज़ पर कुछ लिखना शुरू करता है। और कुछ देर लिखने के बाद वो बोला, तो सुनो पंडित, तुम्हें अगर मैं 2 चीजें दूं और उन दोनों चीजों में से तुम्हें बस एक चुनना हो, तो तुम किसे चुनोगे? इन दोनों चीजों में से एक चीज चुनो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा आज अच्छा हो हमेशा के लिए, या तुम चाहते हो तुम्हारा आने वाला हर कल अच्छा हो? तुम इसका जवाब मुझे सोच समझ कर देना। अगर मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा, पर अगर तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया तो तुम जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। दिमाग लगाओ, जवाब दो। वेदा हल्का सा मुस्कुराए और बिना सोचे समझे उन्होंने इसका जवाब दे दिया, मैं चाहूँगा कि मेरा आने वाला कल भले अच्छा ना हो, पर हमेशा मेरा आज अच्छा रहे। वेदा के चेहरे पर एक मुस्कान थी, और ये सुन उस बूढ़े शख्स के चेहरे पर भी मुस्कान आई, और वो बोला, ऐसा क्यों? आने वाला कल क्यों तुम्हें अच्छा नहीं चाहिए? आज तो अभी तुरंत खत्म हो जाएगा, पर आने वाला कल तो सबका सही होना चाहिए, है ना? इंसान तो वैसे भी कहते हैं, कल की खुशियों के लिए आज की खुशियाँ न्यौछावर कर दो। आज जी जान से काम करो ताकि कल चैन से सो सको। और तुम कह रहे हो कि आज मुझे अच्छा चाहिए, कल खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हारे जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। ये सुन वेदा कहते हैं, महाराज, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर आपका सवाल था कि हमेशा मेरा आज अच्छा हो या हर आने वाला कल अच्छा हो। तो उसमें अगर मैं कहूँगा कि हर आने वाला कल अच्छा हो, तो कल जो आएगा वो तो आज बन जाएगा। मतलब कि कल आज होगा, और कल मैं इंतज़ार करूँगा परसों का, क्योंकि आज का कल मेरा कल का आज है। तो अगर मेरा आने वाला कल ही अच्छा होगा तो कल कभी आएगा ही नहीं। मुझे तो चाहिए कि मेरा
हमेशा आज अच्छा रहे, क्योंकि कल भी आज होगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस जवाब ने आपको संतुष्ट कर दिया होगा। ये सुनो शख्स मुस्कुराया और बोला, पंडित, तुम सच में बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान। तुम्हारे जवाब से मैं संतुष्ट हुआ और इसके लिए मैं तुम्हें आगे जाने देता हूँ। तुम इस काले जंगल को पार कर सकते हो। हंसते हुए वेदा ने विदा ली और उन्होंने पार कर लिया उस काले जंगल को जो खतरों से भरा हुआ था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें ठीक वैसी कुटिया दिखाई दी जैसी कुटिया में वो बूढ़े संत थे। उन बूढ़े संत के पास जाकर वेदा रुके। उन संत ने पहले घोड़ों के साथ वेदा की संधि तोड़वाई। घोड़े वहां से वो लेकर चले गए और वेदा को साथ में चलने का कहा। वेदा का सफर पूरा हो गया और आखिर में वो पहुंच ही गए हिमालयों पर क्या वो संत वेदा को उस महायज्ञ में शामिल होने देंगे? ये भी एक सवाल था जो वेदा को मन ही मन खाए जा रहा था।